धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में उत्तर प्रदेश की तुलना इराक और सीरिया से करने वाली अमेरिकी विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट पर यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान भड़क गए। रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा लुटेरा करार दिया। आजम खान ने कहा कि फासिस्ट ताकतों की बुरी नजर अब यूपी पर है, लेकिन सपा सरकार किसी भी हालत में ऐसी ताकतों को हावी नहीं होने देगी। अगर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों का हश्र इराक, लीबिया, अफगानिस्तान जैसा न हुआ तो फिर अमेरिका की ताकत का फायदा क्या हुआ? वही हश्र और वही हालात पैदा करना चाहता है यहूदी।
पुलिस ने आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी का दावा किया है। साथ ही उसने पीड़िता और उसके घर वालों को सुरक्षा देने की बात भी कही है। एक लड़की जो काम करती है किसी एक प्राइवेट एंटरप्राइजेज में, वो दुकान से लौट रही थी तो सडनली उसको लगा कि उसके हाथ पर कोई 2 मोटरसाइकिल सवार लड़के गुजरे हैं, उन्होंने कुछ फेंका है। थोड़ी देर बाद उसने रियलाइज़ किया कि वो एसिड है, उसको जलन हुई। तत्काल उसको मेडिकल के लिए हम अस्पताल ले गए और उसके बाद उससे बातचीत हुई। उसने कुछ लोगों पे अपनी शंका जाहिर करी, उनको बात देखा जा रहा है, उनकी तस्दीक की जा रही है और जिन लोगों पे उसने शंका जाहिर की है उनके पूर्व का रिकॉर्ड या उससे उसका क्या संबंध था। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुए निर्भया मामले की जांच सीबीआई के पाले में डाल दी गई है। इस मामले में तमाम ऐसे पहलू हैं जो सीबीआई के लिए एक बड़ी चुनौती बनने वाले हैं, क्योंकि प्रदेश पुलिस इस घटना को खोलने में कुछ ज्यादा जल्दी में थी, जिसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ा है और उसकी थ्योरी पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। बिजनौर के नगीना में प्रेमी पर प्रेमिका को जहर पिलाने का आरोप लगा है। जहर पीने से लड़की की हालत गंभीर है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि ये लड़की नैनपुरा सराय के गांव के शहनवाज से प्यार करती थी और युवक ने भी लड़की को शादी का झांसा दे रखा था, लेकिन बाद में पलट गया, जिसको लेकर हंगामा शुरू हो गया। बात पंचायत और फिर थाने तक पहुंच गई, जिससे नाराज होकर प्रेमी शहनवाज ने युवती को जहर पिला दिया। कराने में इनकार कर दिया। फिर आज निकल के बहाने से हमें बुलाया, अपने घर उन्होंने जहर दे दिया। जहर पीने से हालत बिगड़ी तो आनन फानन में घर वालों ने लड़की को अस्पताल में भर्ती कराया। यहां जब उसकी हालत पहले से बेहतर है। 2 साल से जो है लड़की से प्यार करती थी, उसके बाद में जो है उन्होंने शादी कहीं और कर दी। हमारी लड़की ने जो है मतलब उनके चंद आदमी ने अपने हमारी लड़की को घर बुलाया। घर बुलाने के बाद में जो वह आदमी थे उन्होंने मतलब उनसे मिल के। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी फरार है। मुरादाबाद सहारनपुर के बाद बरेली में भी बुधवार देर रात उपद्रवियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की थी। विवाद की मुख्य वजह फेसबुक पर हुई धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाली एक टिप्पणी। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए स्थिति को उस वक्त नियंत्रण में ले लिया था, जिसके बाद आज पुलिस एक बार फिर से शहर में सर्च ऑपरेशन चलाकर दंगाइयों की धरपकड़ करेगी। पुराने बरेली शहर में बीती रात उस समय माहौल तनाव में आ गया, जब सोशल साइट फेसबुक पर धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली टिप्पणी से गुस्साए लोगों ने एक आरोपी के घर पर हमला बोल दिया। उपद्रवियों ने कई घंटों तक पथराव करके वहां खड़े वाहनों को और एक धार्मिक स्थल को भी अपना निशाना बनाया। 11 बजे सब जने लेट आए थे अपने अपने घर में, और रात का भी तक आई पब्लिक तो कम से कम 4-5 को आदमी खाए थे। और यहाँ पर ही फिर आए थे, फिर उनने गाड़ी पे चढ़ाई करी, सब पत्थर पड़ा हुआ है और वो आगे वाला मंदिर पे उनने तोड़ दिया। शहर में कोई और अप्रिय घटना ना हो, इसको देखते हुए जिला प्रशासन ने फौरन मुस्तैदी दिखाते हुए शहर में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती कर दी है। फिलहाल शहर में स्थिति नियंत्रण में है। रियाज शरीफ के बड़ी दरगाह पर लगने वाले महान सूफी हजरत मखदूम के सालाना उर्स की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2 अगस्त से 5 दिनों तक चलने वाली इस मेले में देश विदेश के श्रद्धालु मखदूम साहब के मजार पर चादर पोशी करते हैं। बताया जाता है कि जो भी सच्चे दिल से बाबा से जो भी मांगता है उसकी मुरादें पूरी होती हैं। नालंदा के बिहार शरीफ में पिता पुत्र पर कुछ लोगों ने चाकू से हमला कर दिया। घायल पिता पुत्र को गंभीर हालत में सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज के दौरान पिता शरफुद्दीन ने दम तोड़ दिया।
बताया जाता है कि शरफुद्दीन अपने घर से निकला, किसी काम से निकला था और उसी समय कई लोगों ने उसे चाकू से हमला कर दिया। शोर सुनकर शरफुद्दीन का पुत्र बाहर निकला और पिता को बचाने लगा। बचाने के दौरान हमलावरों ने इस पर भी वार कर दिया और शरफुद्दीन की मौत के बाद इस इलाके में सन्नाटा पसरा है। पुलिस ने इसे पुरानी रंजिश का मामला मानते हुए दर्ज कर लिया है मुकदमा और आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है। जैसे ये जो बाहर निकले तो उल्लू जो है घात लगाकर जो है खड़ा था और इनको छेक कर चाकू से वार करने लगे, जिसके कारण जो है बुरी तरह से जख्मी हो गए। इनके बेटे बचाने के लिए आए तो इनको भी मारपीट किया, जिसकी वजह से इनके बेटा भी जख्मी हो गया। स्थानीय नीति लागू करने की मांग को लेकर आदिवासी संगठनों का आज झारखंड बंद है। सुबह से ही बंद समर्थक बंद को सफल बनाने के लिए सड़कों पर निकले हुए हैं। शहर के चौक चौराहे से जुलूस की शक्ल में संगठन के लिए लोग निकले हुए हैं और इस दौरान पुलिस ने पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की है। रांची के मेन रोड पर सैकड़ों बंद समर्थकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर अस्थायी जेलों में भेज दिया है। इस दौरान शहर की सभी दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। आज हम लोग स्थानीय नीति की मांग को लेकर के संपूर्ण झारखंड बंद रखा है। इसमें से बहुत से आदिवासी मूलवादी संगठनों का समर्थन प्राप्त है। बंद इसलिए कि आप देखे होंगे कि 14 वर्ष हो गया झारखंड में, लेकिन स्थानीय नीति अभी तक लागू नहीं किया गया है। आप अभी हम लोगों का जन दबाव से अभी तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री बैठक बुलाए और कल ही तक प्रस्ताव मांगा गया है। हम चाहते हैं कि प्रस्ताव को यहाँ के जन संगठनों को भी बुलाए और समय ले और स्पेशल सत्र बुला करके यहाँ स्थानीय नीति लागू करें।